हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा थ्रू पिक्चर्स। तो पिक्चर के थ्रू जो हमें डाटा दिख रहा है उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे। चलिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चाइल्ड टीवी रिपोर्टर। तो समायरा एंड कबीर डिसाइडेड टू एक्ट लाइक रिपोर्टर्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। देखिए, जो समायरा है और कबीर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वे रिपोर्टर की तरह एक्ट करेंगे और अपने फ्रेंड से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे कि रिपोर्टर करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। ठीक है। हाउ मैनी आवर्स ए डे डू यू स्पेंड वॉचिंग टीवी। तो पहला उनका सवाल है अपने दोस्तों से कि दिन के कितने घंटे तुम टीवी देखते हो, टीवी देखने में स्पेंड करते हो। दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम 35 फ्रेंड्स एंड रिकॉर्डेड इट इन ए नोटबुक एज शोन बिलो। देखिए, अपने 35 फ्रेंड से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और इस तरह से, जैसे कि नीचे दिखाया गया, इन्होंने रिकॉर्ड किया उसको। ठीक है बच्चों, ये देखिए, किसने 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर, हाफ आवर, 2.5 आवर, 1.5 आवर। तो इस तरह से इन्होंने पूरा ये डाटा इकट्ठा किया है, बनाया है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टीवी। ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने हाफ आवर स्पेंड किया। तो अगर आप उसमें देखोगे इमेज में, तो आपको 9 चिल्ड्रन ऐसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों। 1 आवर कितने बच्चों ने स्पेंड किया, तो टोटल आपको 13 चिल्ड्रन ऐसे मिलेंगे। 1.5 आवर कितनों ने किया, तो वो आपको 7 चिल्ड्रन मिलने वाले हैं। ठीक है। 2 आवर, 3 चिल्ड्रन ने 2 आवर स्पेंड किया, मोर देन 2 आवर, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी देखने में। नव लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब टेबल को देखना है आपको और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए, उससे पहले मैं दोबारा से टेबल में आपके लिख देता हूँ। तो ये था 9, 13, 7, 3, 3, जो आपने डाटा ऊपर पिक्चर से लिया है। फर्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर मोर देन हाफ एन आवर। तो आधे घंटे से ज़्यादा कितने चिल्ड्रन टीवी देखते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये हाफ आवर वाले केवल छोड़ देंगे हम। ठीक है। और बाकी इन सारों को हम ऐड कर देंगे। तो 13 + 7, 20 + 23, 23 + 3, 26 चिल्ड्रन। ठीक है। तो 26 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि हाफ हाफ आवर से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो आप करोगे 13 + 7 + 3 + 3 = 26। ये आपका आंसर हो गया इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर लेस देन 2 आवर्स। अब कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो 2 घंटे से कम टीवी देखते हैं। तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, 2 आवर और मोर देन 2 आवर को, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 13 + 7। तो चलिए करते हैं, 9 + 13 + 7। तो आंसर हो गया हमारा 29 चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों। तो 29 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि 2 आवर से कम टीवी देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी फॉर मोर देन 2 आवर इज। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो ये हैं आपके 3 चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट, मोर चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स देन हाफ एन आवर। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये पूछ रहा है कि जो 2 आवर से ज़्यादा टीवी देखने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू आधा घंटा टीवी देखने वाले बच्चों से। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपकी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 आवर केवल 3 बच्चे देखते हैं, जो कि ये रहा आपका, और हाफ आवर आपके 9 चिल्ड्रन देखते हैं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। नाउ, कैन वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम बी हार्मफुल टू द आईज। तो आंसर है हमारा यस। लंबे समय तक टीवी देखना आपकी आंखों के लिए हार्मफुल है, ऑब्वियसली हार्मफुल है बच्चों। ठीक है। तो इसलिए लंबे समय तक टीवी नहीं देखना है। चलिए, स्टॉक टेकिंग इन ए शॉप। स्टॉक टेकिंग होती है कि जब सामान को दोबारा से खरीद के ला के उसके साथ मिक्स किया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं।
Joseph uncle takes stock of the play items, that is toys, board games and sports items in his store a week before the summer break. देखिए, समर छुट्टियों से एक हफ्ता सप्ताह पहले जो जोसेफ अंकल हैं उन्होंने अपनी दुकान में जो टॉयज का, बोर्ड गेम का, स्पोर्ट्स आइटम का जो स्टॉक है वो फिलअप किया है. He tries to record the item in his shop using a picture पिक्टोग्राफ. अब उसकी दुकान में कौन से आइटम कितने हैं उनको पिक्टोग्राफ की मदद से उसने रिकॉर्ड किया है. पिक्टोग्राफ का मतलब उनकी पिक्चर बनाई और उसके सामने लिख दिया कि ये कितने हैं इस तरह के टॉयज. ठीक है. नाउ हाउ कैन आई शो दीज विद पिक्चर्स. अब मैं इसको किस तरह से पिक्चर के थ्रू दिखा सकता हूं. तो देखिए, अभी ही नोटिस दैट देयर आर टू मैनी आइटम्स ऑफ ईच काइंड इन हिज शॉप एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मेक ए पिक्चर फॉर एवरी आइटम. तो देखिए, अब उसको लग रहा है कि उसकी दुकान में बहुत सारे आइटम है, हर एक की एक एक पिक्चर बनाना ये आसान काम नहीं है. ठीक है. तो अब ये कैसे पिक्चर को बना सकता है. सजेस्ट सम वेज टू हिम. तो चलिए एक वेज हम इसको सजेस्ट करते हैं. जैसे सपोज करो ये एक इसका टॉयज है. ठीक है. ये रेलगाड़ी का ही इनका टॉयज हो गया. ड्राइंग मेरी थोड़ी ख़राब है, आप इसको समझने की कोशिश करिए. रेलगाड़ी का टॉयज हो गया. तो टोटल कितने 5 टॉयज हैं. तो लिख देगा टोटल, एक पिक्चर बनाएगा और उसके आगे लिख देगा इस तरह के कितने टॉयज हैं. ठीक है. मान लो बोर्ड गेम है, ये बोर्ड गेम हो गया. इसके सामने लिख देगा कितने बोर्ड गेम है, 5 बोर्ड गेम्स. ठीक है बच्चों. तो केवल एक बार पिक्चर बनानी पड़ेगी और उसके सामने लिख देगा कि वो कितने हैं. तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको आसानी से करने का. देखिए जैसा कि यहाँ पे मैं सेम तरीका यहाँ पर दिखाया भी गया है. ठीक है. दीपेश वन ऑफ हिज हेल्पर सजेस्ट यूजिंग वन पिक्चर आइकन फॉर एवरी 5 आइटम ऑफ ईच काइंड. अब दीपेश जो उसका हेल्पर है उसने उनको सजेस्ट किया कि हर एक आइटम का पिक्चर बनाओ और एक पिक्चर को से 5 आइटम शो करो. जैसे कि ये टॉयज 5, एक टॉयज बनाओगे तो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, एक बोर्ड 5 गेम को रिप्रेजेंट करेगा, एक बैडमिंटन 5 स्पोर्ट आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से. ठीक है बच्चों. हिज पिक्टोग्राफ इज शोन बिलो. अब देखिए उसका नीचे जो पिक्टोग्राफ बना है, नेम ऑफ आइटम, ये टॉयज हैं उसके कितने हैं. ठीक है. नंबर ऑफ आइटम्स हैं, बोर्ड गेम इतने सारे हैं, स्पोर्ट आइटम उसके पास इतने सारे हैं. चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं. दीपेश यूज ए स्केल वाइल रिकॉर्डिंग द आइटम इन ए पिक्टोग्राफ. दीपेश ने एक स्केल को यूज किया जब वो आइटम्स को पिक्टोग्राफ में रिकॉर्ड कर रहा था. ए स्केल हेल्प्स रिकॉर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यूजिंग फ्यूअर आइकन. तो स्केल क्या होती है बच्चों कि एक स्केल से, किसी भी स्केल से आप कम आइटम दिखा के उनको ज़्यादा बता सकते हो. ठीक है. मतलब आपने जैसे इसको 5 से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एक टोटल 5 आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल. तो 8 5 जा 40. रिप्रेजेंट उसको केवल 8 ही करने पड़े, लेकिन टोटल 40 आइटम हो गए. इस तरह से. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पिक्टोग्राफ. ऊपर जो पिक्टोग्राफ दिया गया उसके आधार पर ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए इनका आपको आंसर देना है. तो फर्स्ट है, हाउ मेनी टॉयज डज जोसेफ अंकल हैव. जोसेफ अंकल के पास कितने टॉयज हैं. तो जैसा मैंने बताया आपको 5 8 जा, एक तरह इस तरह के एक आइटम 5 को रिप्रेजेंट करता है. टोटल 8 आइटम है उसके पास, तो 5 8 जा 40 टॉयज. ठीक है बच्चों. क्योंकि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल 8 आइटम है तो 40 हो गया. सेकंड, हाउ मैनी बोर्ड गेम्स डज जोसेफ अंकल हैव. बोर्ड गेम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और हर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50 टॉयज, सॉरी बोर्ड. फिफ्टी बोर्ड गेम्स. ठीक है. क्योंकि हर एक बोर्ड 5 बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल प्ले आइटम डज जोसेफ अंकल हैव. जोसेफ अंकल के पास टोटल कितने प्ले आइटम है. तो ये रहे उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हर एक क्या 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 12 जा 60. 60 क्या आएगा ये, स्पोर्ट्स आइटम्स.
ठीक है, टोटल 60 स्पोर्ट आइटम्स उनके पास अवेलेबल है। अब इज देयर एनी अदर स्केल दैट यू कैन यूज टू मेक द पिक्टोग्राफ, क्या और कोई स्केल हो सकती है जिसकी मदद से आप पिक्टोग्राफ को बना सकते हैं। सॉरी, हमारा ये आधा रह गया। तो अभी हमने स्पोर्ट्स आइटम निकाले यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अब हमको टोटल करना पड़ेगा क्योंकि टोटल प्ले आइटम बोल रहा है ना, तो आपको टॉयज, बोर्ड्स और स्पोर्ट्स आइटम सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो 40 प्लस 50 प्लस 60, तो टोटल हो गया 150 टॉयज। तो टोटल 150 टॉयज आइटम उसके पास, जोसेफ अंकल के पास अवेलेबल है। तो इसका आंसर बच्चों ये आएगा 150 टॉयज। ठीक है, टोटल टॉयज यहाँ पर पूछे गए हैं, टोटल प्ले आइटम। तो आपको स्पोर्ट्स आइटम भी निकाल के तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इज देयर एनी अदर स्केल, तो चलिए इसका आंसर है यस। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा ऊपर करके। तो इसका आंसर है हमारा इज देयर एनी अदर स्केल दैट यू कैन यूज टू मेक द पिक्टोग्राफ। तो हमारा आंसर है बच्चों यस, हाँ, वी कैन यूज अनदर स्केल टू मेक द पिक्टोग्राफ सिंपलर। हम और दूसरी भी स्केल यूज कर सकते हैं पिक्टोग्राफ को सिंपलर बनाने के लिए, कर सकते हैं ना। Now choose your scale and show the same data using a pictograph in your notebook. तो अब तुमको आपको क्या करना है कि अपनी खुद की स्केल आपको चूज करनी है और इस डाटा को शो करना है। तो जैसे आप एक टॉयज से 10 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप कम दिखाइए, 10 से हो जाएगा आपका आराम से काम। ठीक है, इस तरह से। तो आप खुद की बना के आपको ये बनाना है। नाउ टू व्हीलर्स ऑन द रोड, देखिए रोड पर जो टू व्हीलर्स होते हैं, दीप्ति नोटेड डाउन द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स पासिंग हर हाउस इन 1 आवर ऑन द 3 डिफरेंट डेज। देखिए 3 अलग अलग दिनों में जो दीप्ति है उसने उसके घर के सामने से जो भी टू व्हीलर पास होते हैं 1 घंटे में, उसको उसने रिकॉर्ड किया। सी यूज वन आइकन, देखिए स्कूटर की तरह का इस तरह का उसने आइकन बनाया टू शो 3 टू व्हीलर्स। 3 टू व्हीलर को शो करने के लिए वो एक ऐसा आइकन बना देती है। तो चलिए डेज और नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, एक टू व्हीलर 3 टू व्हीलर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो मंडे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल 25 टू व्हीलर्स। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करिए, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। विच डे हैड द मोस्ट टू व्हीलर्स पासिंग हर हाउस, किस दिन उसके घर के सामने से सबसे ज़्यादा टू व्हीलर गुजरे हैं। तो सबको पहले इनका निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इस दिन केवल 12 टू व्हीलर्स निकले हैं। अभी फ्राइडे देख लेते हैं, फ्राइडे वेडनेसडे में फ्राइडे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों 12 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि एक 3 टू व्हीलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो गया आपका 36 टू व्हीलर निकले हैं फ्राइडे। तो आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हो ऑन फ्राइडे, दे सकते हो ना आप आसानी से, बड़ी आसानी से आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल टू व्हीलर्स डिड सी रिकॉर्ड ओवर 3 डेज। तो 3 दिनों में कितने टोटल उसने टू व्हीलर रिकॉर्ड किए। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 36 72 टू व्हीलर्स। तो तीनों को आपको ऐड करना है, 12 प्लस 24 प्लस 36। ठीक है बच्चों, तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 72 टू व्हीलर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी फ्यूअर टू व्हीलर्स वर सीन ऑन वेडनेसडे देन ऑन मंडे। वेडनेसडे को कितने टू व्हीलर कम दिखे उसको मंडे की अपेक्षा। तो वेडनेसडे को कितने टू व्हीलर थे, सॉरी हाँ, मंडे को कितने टू व्हीलर थे 24, वेडनेसडे को कितने दिखे 12। तो जितने मंडे को थे उसमें से वेडनेसडे के आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका आंसर, 12 टू व्हीलर उसको कम दिखे। तो आंसर है हमारा 12 टू व्हीलर्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितने मंडे दिखे हैं उसमें से उसके वेडनेसडे के आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ टू व्हीलर्स आ जाएंगे कि कितने टू व्हीलर्स उनको कम दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी मोर टू व्हीलर्स वर सीन ऑन फ्राइडे देन ऑन
वेनसडे। अब फ्राइडे को कितने ज़्यादा टू व्हीलर दिखे फ्राइडे के कंपेरिजन में, तो इसमें क्या करेंगे हम, फ्राइडे को दिखे 36 टू व्हीलर और वेनसडे को दिखे 12, तो अब 36 में से 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा में से कम को तो कितने 24, आंसर आया हमारा 24 टू व्हीलर्स उसको ज़्यादा दिखे एज कंपेयर टू वेनसडे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एनी अदर स्केल एंड रिप्रेजेंट द सेम डाटा यूजिंग ए पिक्टोग्राफ इन योर नोटबुक। देखिए कोई और आपको स्केल चूज करनी है, ठीक है, और आपको इस डाटा को पूरे पिक्टोग्राफ में शो करना है, तो आप स्केल चूज कर सकते हो कि 1 इक्वल टू, भाई एक टू व्हीलर जो ये बना है, इन्होंने बनाया है इस तरह से, आप भी इसको टू व्हीलर को कैसे ही बना लीजिए, बना के इक्वल टू 4 टू व्हीलर्स। ठीक है, और 4 से आप डिवाइड करके इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए सेम टेबल। 4 में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर केवल 6 स्कूटर रह जाएंगे, यहाँ पर केवल 3 स्कूटर रह जाएंगे, और यहाँ पर केवल कितने रह जाएंगे 9 स्कूटर। तो 3 स्कूटर यहाँ से आपके कट हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका डिफरेंट स्केल में शो करना। ठीक है बच्चों, ये इतने स्कूटर आप कम बना दीजिए हर एक में, ये आपका 1 स्कूटर शोज 4 टू व्हीलर्स, ये आपके लिए होगी डिफरेंट स्केल। रिकॉर्डिंग ए डे। देखिए, वन डे रमन एंड शीला डिसाइडेड टू रिकॉर्ड हाउ दे स्पेंड देयर डे। एक दिन रमन और शीला ने डिसाइड किया कि वे अपना पूरा दिन किस तरह से बिताएंगे, उसको रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया। नव रमन रिकॉर्डेड हिज डेली रूटीन इन द टेबल बिलो। अब रमन ने अपना डेली रूटीन इस तरह से टेबल में नीचे दिखाया है, तो इस बॉक्स से उसने 1 आवर को रिप्रेजेंट किया है कि एक बॉक्स 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्टिविटी है। टाइम स्पेंट स्लीपिंग, कितने घंटे सोया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर उसने सोने में किए बिताए। टाइम इन स्कूल, स्कूल में 1 2 3 4 5 6 आवर बिताए। टाइम स्पेंट स्टडिंग, 2 आवर उसने स्टडी करी। टाइम स्पेंट ईटिंग एंड प्लेइंग, 1 2 3 4 5 6 आवर उसने टाइम स्पेंड किया ईट खाने में और खेलने में। अदर एक्टिविटीज में उसने 1 आवर स्पेंड किया। ठीक है, तो ये उसके टोटल 24 आवर का लेखा जोखा हो गया। तो एक ने तो इस तरह से दिखाया, अब शीला को देखते हैं शीला ने कैसे दिखाया। देखिए, शीला रिकॉर्डेड हर रूटीन इन द फॉलोइंग मैनर। शीला ने इस तरह से अपना रूटीन दिखाया है, देखिए ऐसे मैनर से। तो आई हैव शोन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी बाय ये वर्टिकल बार। वर्टिकल होता है सीधा खड़ा, ठीक है, तो वर्टिकल बार की हेल्प से उसने हर एक्टिविटी के लिए कितने आवर स्पेंड किए हैं। और ये होता है बच्चों आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे होता है वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। इसको ध्यान रखिए, हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, तो उसने वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट किया कि कितने घंटे उसने किस एक्टिविटी में बिताए। तो देखिए यहाँ पर द बार शो हाउ मच टाइम इज स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी। देखिए जो बार है शो कर रहा है हर एक एक्टिविटी के लिए कितने टाइम उसने स्पेंड किया। स्लीपिंग के लिए उसने 8 आवर, क्योंकि 8 तक ही आ रहा है बार। स्कूल में कितने घंटे बिताए, 7 आवर, क्योंकि 7 तक आ रहा है स्कूल का उसका बार। स्टडी में कितने आवर बिताए, 4 आवर। ठीक है, उसकी लाइन देखनी है आपको जहाँ वो आए, मैच करे नंबर से। और ईटिंग और प्लेइंग में उसने 3 आवर स्पेंड किए। अदर एक्टिविटीज में उसने 2 आवर स्पेंड किए। ठीक है बच्चों, ये उसके टोटल 24 आवर का लेखा जोखा है शीला के। तो देखिए दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपना काम के, उन्होंने किस तरह से पूरा दिन बिताया। तो चलिए अभी, हाउ इज शीलाज रिकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रॉम रमन्स रिकॉर्डिंग। तो जो शीला की रिकॉर्डिंग है वो रमन की रिकॉर्डिंग से किस तरह से डिफरेंट है। डिस्कस इन क्लास, इसको क्लास में आपको डिस्कस करना है कि दोनों की रिकॉर्डिंग में क्या फर्क है। ठीक है बच्चों, नाउ शीलाज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इज कॉल्ड ए बार ग्राफ। अब शीला ने जिस तरीके से डाटा को रिकॉर्ड किया है उसको बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ऑब्जर्व द रमन्स एंड शीलाज रूटीन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब रमन और शीला के रूटीन को आपको ऑब्जर्व करना है
और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। चलिए, हुज डेली रूटीन शोज मोर टाइम स्पेंट ऑन स्लीपिंग, तो किसका डेली रूटीन ज़्यादा समय दिखा रहा है सोने पे खर्च करने का? तो जो रमन है, रमन क्योंकि 9 आवर्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली रमन। तो रमन डेली रूटीन शोज मोर टाइम स्पेंट ऑन स्लीपिंग। ठीक है बच्चों। सेकंड, हु स्पेंड्स मोर आवर्स इन द स्कूल, स्कूल में कौन ज़्यादा घंटे बिता रहा है? तो वो बिता रही है रमन 6 घंटे बिता रहा है, शीला 7 घंटे बिता रही है। तो कौन हो गया इसमें विनर? शीला। शीला स्पेंट मोर आवर इन स्कूल देन रमन। हाउ मैनी मोर आवर्स डज शीला स्पेंड स्टडिंग कंपेयर टू रमन? अब शीला रमन के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा घंटे स्टडी में बिता रही है? तो देखिए, रमन पढ़ता है 2 घंटे, शीला पढ़ती है 4 घंटे। तो 4 माइनस 2, जो शीला के आर हैं उसमें से रमन के आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपके आगे जितने आर वो एक्स्ट्रा स्टडिंग पे स्पेंड कर रही है शीला। ठीक है। इज देयर एनी एक्टिविटी ऑन विच दे स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम? क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें वो दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? इफ़ यस नेम द एक्टिविटी, तो हमारा आंसर है नो। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिस पर वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए नाम भी नहीं लिखना। नाउ बेस्ड ऑन देयर डाटा, हुज रूटीन डू यू थिंक इज मोर बैलेंस? अब ये डाटा देखकर आपको किसका रूटीन ज़्यादा बैलेंस दिखता है और क्यों? अब ये आपको आंसर देना है। तो देखिए, हमें देखने से जो शीला का रूटीन है, नवशीलाज रूटीन appears to be more balanced, क्योंकि शीला का रूटीन देखने में ज़्यादा बैलेंस्ड दिख रहा है। ये डी है बच्चों। विद ए गुड एलोकेशन ऑफ स्लीप, विद ए गुड एलोकेशन ऑफ स्लीप, स्टडिंग, क्योंकि स्टडी का टाइम भी उसका 2 आवर ज़्यादा है, एंड अदर एक्टिविटीज। ये सी है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो शीलाज रूटीन अपीयर्स टू बी मोर बैलेंस्ड विद ए गुड एलोकेशन ऑफ स्लीप, स्टडिंग एंड अदर एक्टिविटीज। चलिए, डे इन माई लाइफ। ठीक है, मेरे जीवन में एक दिन। तो रिकॉर्ड योर डेली रूटीन, अपना 24 घंटे का जो रूटीन है डेली रूटीन उसको रिकॉर्ड करिए इन आवर्स एंड मिनट्स, घंटों में और मिनट में, एज नेसेसरी, जैसी जहाँ ज़रूरत हो। नोट द टाइम स्पेंट ऑन एक्टिविटीज़ लाइक स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग, ईटिंग एंड अदर्स। अपने पूरे टाइम को आप जो सो रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो या कोई और काम कर रहे हो उसमें आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी का नाम, स्लीपिंग, स्कूल में कितनी देर रह रहे हो, कितनी देर स्टडी कर रहे हो, कितनी देर खा रहे हो, या कोई और अदर एक्टिविटी या जैसे प्लेइंग, ठीक है, या अदर एक्टिविटीज, कोई और एक्टिविटीज है जो आप कर रहे हो, तो उसके आपको 24 आवर से ही, टोटल 24 आवर होते हैं वन डे में, उसमें से आपको डिवाइड कर करके यहाँ पर पूरा खुद से भरना है। ठीक है, अपने पूरा दिन ऑब्जर्व करके आपके लिए एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। और सेम एक्टिविटी को आपको बच्चों बार ग्राफ में भी, मेक ए बार ग्राफ ऑफ द टाइम यू स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन द स्पेस गिवन बिलो। देखिए, जो जो आपने ऊपर भरा है वही सेम आपको बार ग्राफ में भी अपना टाइम जो आपने स्पेंड किया है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। स्लीपिंग में कितने घंटे की है, जैसे मैं सपोज करो आप 8 घंटे सोए, तो आपको जो स्लीपिंग का बार ग्राफ है आपका 8 घंटे तक वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसको कलर कर दीजिए किसी भी कलर से। ये आपका स्लीपिंग का हो गया, 8 घंटे सोए, तो टाइम इन स्कूल आपने 7 आवर बिताए, तो आप स्कूल का टाइम 7 आवर पे कर दीजिए, ये रहा। ठीक है, 7 आवर, 6.5 आवर जो भी है आपका, देखिए इस तरह से आपको ये बार ग्राफ भी आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप करोगे। हुज इंडेक्स फिंगर इज लॉन्गर, किसकी इंडेक्स फिंगर लंबी है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप फ्रॉम वेस्ट पेपर, देखिए वेस्ट पेपर से आपको एक लंबी पेपर की स्ट्रिप काट लेनी है। गिव वन स्ट्रिप ईच ऑफ द सेम विड्थ,
टू ईच ऑफ योर फ्रेंड, हर एक फ्रेंड को एक एक सेम विड्थ की स्ट्रिप आपको देनी है। नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप ऑन योर इंडेक्स फिंगर एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप एक्सटेंडिंग अबव योर फिंगर। तो हर एक को आपको अपनी इंडेक्स फिंगर होती है बच्चों ये वाली, ठीक है, तर्जनी उंगली को इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तो इसके बराबर आपको स्ट्रिप कट कर लेनी है। पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द गिवन बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ जो नीचे आपको दिया गया है इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको वो पेस्ट करनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कौन सी बताई थी, ये आपको पता होगा कि इसमें कौन सी आपकी है। इस तरह से ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लो आपकी यहाँ तक आई, ठीक है। तो जैसे 1 है, 1 में आपने खुद का लिखा तो इस पर आप खुद की इंडेक्स फिंगर का बनाइए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं, ऐसे जहाँ तक भी आपकी स्ट्रिप जारी चिपकाइए। दूसरे पे आपका कोई फ्रेंड है, सपोज करो राहुल है, तो राहुल का जो है आप सेकंड पे चिपकाइए, उसकी फिंगर आपसे बड़ी छोटी जो भी है। तो इस तरह से स्ट्रिप, सपोज करो थर्ड फ्रेंड है आपका, कोई भी है, गोलू है, ठीक है, तो यहाँ पर गोलू का चिपकाइए। फोर्थ आपकी दोस्त है तानिया है, यहाँ पर तानिया की फिंगर स्ट्रिप का चिपकाइए। 6 आपका फ्रेंड सपोज करो वेलू है, तो यहाँ पर वेलू का चिपकाइए, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वे में हो गया। चलिए, तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल टाइप दिया, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन इसके खुद करना है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ग्राफ। अब अपने ग्राफ के बेस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चों, ये आपको सारे खुद से करने पड़ेंगे। हुज इंडेक्स फिंगर इज द लॉन्गेस्ट, किसकी जिसकी इंडेक्स फिंगर सबसे लंबी है वो आपको उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है, उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडेक्स फिंगर, तो आपने देखा होगा बार ग्राफ में कि इसमें दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, लेकिन इसने आपको जो बताया है वो बुक में हॉरिजॉन्टल लाइन में बताया है, बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं आपका वर्टिकल में बनेगा, ठीक है बच्चों। ये अलोंग द बोला है, सॉरी, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे आपकी, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, जैसे माइन है तो आपकी ऐसे बनेगी कि आप सपोज करो आपकी जो फिंगर स्ट्रिप है वो वहाँ तक जा रही है, आपके दूसरे दोस्त की यहाँ तक जा रही है, तीसरे दोस्त की आपकी यहाँ तक ही आ रही है, फोर्थ की आपकी सपोज करो और बड़ी जा रही है फिंगर स्ट्रिप, फिफ्थ की आपकी और बड़ी। तो जो भी आप नाम लिखोगे उसका इस तरह से आपको चिपकाना है, और उसकी हाइट भी बतानी है कि कितने सेंटीमीटर है। सपोज करो 8 तक जा रही है तो आप बताओगे उसको कि ये 8 सेंटीमीटर है। सबसे जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट है उसका आप यहाँ नाम लिखोगे, ठीक है। सबसे लंबाई वाले की कितने सेंटीमीटर है, सपोज करो 8 सेंटीमीटर लिख दोगे। स्मॉलेस्ट इंडेक्स फिंगर जिसकी है उसकी लिखोगे, सपोज करो 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिखोगे। इट बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग कर रहा है ये भी आपको लिखना है खुद से। फूड वेस्टेज इन द स्कूल कैंटीन, देखिए स्कूल की कैंटीन में जो फूड वेस्टेज होती है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, रानी स्टेज इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, रानी एक रेजिडेंशियल स्कूल में रहती है। रेजिडेंशियल स्कूल बोले तो जहाँ पर हॉस्टल होता है, जहाँ पर बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। हर स्कूल्स डाइनिंग हॉल डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेड एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन द फूड कुड हैव फीड। देखिए एक यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है उसके स्कूल में, जो डाइनिंग हॉल है उसमें, कि बच्चे कितना फूड वेस्ट करते हैं और उससे कितने लोग खा सकते हैं। देखिए ये नोटिस बोर्ड है, टेक ऑल यू कैन ईट ऑल यू टेक। देखिए उतना ही लिए जितना आप खा सकते हैं, और जितना आपने लिया है उसको आप सारा खाइए। तो यस्टरडेज फूड वेस्टेज वाज 13 kg, कल की जो फूड की वेस्टेज थी वो 13 kg थी। विच कुड हैव फीड 25 पीपल, जिससे 25 लोग खाना खा सकते थे, ठीक है। Now given below is the data collected over the weekdays for different food items। नीचे आपको डिफरेंट फूड आइटम का पूरे एक सप्ताह का डाटा दिया गया है कि कौन सी चीज़ कितनी कितनी किस दिन वेस्ट हुई है। तो फूड वेस्टेज केजी में, ये केजी में है आपको। जैसे सैंडविच, मंडे को कितने केजी सैंडविच, 5 kg, ठीक है। पराठा ट्यूसडे को कितना केजी, 6 kg। खिचड़ी वेडनेसडे को कितनी केजी वेस्ट हुई, 8 kg। पूरी सब्जी थर्सडे को कितनी वेस्ट हुई, 7 kg। इडली सांभर फ्राइडे को कितना वेस्ट हुआ, 4 kg। तो ये टोटल पूरे वीक का है कि किस दिन कितना कितना आइटम
कितनी क्वांटिटी में, अमाउंट में वेस्ट हुआ है। रानी वाज शॉक्ड टू सी द डाटा। अब रानी क्या है, इस पूरे डाटा को, इतने वेस्टेज ऑफ फूड को देखकर शॉक्ड हो गई, स्तब्ध रह गई। ना व्हाट डू यू थिंक अबाउट फूड वेस्टेज। अब आप क्या सोचते हैं फूड वेस्टेज के बारे में, आप बताइए। हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड। हम फूड की वेस्टेज को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्हाट कैन वी डू विद द लेफ्ट ओवर फूड। और बचे हुए खाने के साथ हम क्या कर सकते हैं। नो ऑब्जर्व द अबव ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर के ग्राफ को बच्चों आपको ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। विच फूड आइटम हैड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज। कौन सा फूड आइटम है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में वेस्टेज हुआ है, तो वो है बच्चों आपका खिचड़ी, जो कि 8 kg वेस्टेज हुई है, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, ये आपने देखा बार ग्राफ से 8 kg है सबसे ज़्यादा। विच फूड आइटम हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेस्टेज। ये आपका है इडली सांभर। इडली और, आप देख लीजिए बार ग्राफ में इडली और सांभर, जो कि 4 kg आपका वेस्टेज हुआ है। हाउ मच टोटल फूड वेस्टेज वाज रिकॉर्डेड इन दीज डेज। इन दिनों में टोटल कितनी फूड वेस्टेज हुई है, तो देखिए आप सबको टोटल कर दीजिए। 5 प्लस, पहले दिन 5 हुई, दूसरे दिन 6 हुई, तीसरे दिन 8 हुई, 4th डे से 7 हुई और 5th डे 4 हुई, तो टोटल आपका आ गया 30 kg फूड वेस्टेज हुई है। ठीक है बच्चों, मंडे टू फ्राइडे 5 दिनों में, पूरे वीक में। इफ 1 kg ऑफ फूड वेस्टेज कैन फीड 3 चिल्ड्रन। अगर 1 kg फूड वेस्टेज 3 बच्चों को की भूख खत्म कर सकती है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन फेड विद द टोटल फूड वेस्टेड। तो टोटल फूड वेस्टेड से कितने बच्चे खाना खा सकते थे, तो 1 kg से कितने खा सकते हैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ kg इक्वल टू 90 चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, टोटल 90 चिल्ड्रन इससे और खाना खा सकते थे जो फूड वेस्टेज हुई है। नाउ हाउ मेनी डेज हैड लेस फूड वेस्टेज देन डे। तो कितने, तो विच डे हैड लेस फूड वेस्टेज, किस दिन कम फूड वेस्टेज हुई दूसरे दिन से। तो चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो मंडे, ये वेरी भी कर सकता है आपका। मंडे हैज लेस फूड वेस्टेज देन ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे में 8 kg हुई। तो ये आपको आंसर वेरी भी कर सकता है बच्चों, क्योंकि आप किसी भी दिन को किसी भी दूसरे दिन से कंपैरिजन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द सेम फूड आइटम आर टू बी रिपीटेड नेक्स्ट वीक। अगर सेम फूड आइटम नेक्स्ट वीक भी रिपीट होते हैं, कैन यू प्रिडिक्ट विच फूड आइटम इज लाइकली टू बी वेस्टेड इन द मोस्ट। तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा फूड आइटम है जो कि नेक्स्ट वीक भी सबसे ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यस, दैट इज खिचड़ी। जो इस वीक सबसे ज़्यादा वेस्टेज हुई है वही, उसी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चे उसको सबसे कम पसंद करते हैं, इसका मतलब। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स। ऑब्जर्व द अबव पिक्चर केयरफुली। देखिए जो पिक्चर ऊपर आपको दी गई है, इसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है बच्चों। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अपनी ऑब्जर्वेशन में आपको ये ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑल गर्ल्स आर वियरिंग ग्लासेस, तो ये आपका फॉल्स है, सभी गर्ल्स ने ग्लासेस नहीं पहन रखे हैं। 10 चिल्ड्रन आर वियरिंग कैप्स ऑन देयर हेड्स, तो ये आपका ट्रू है। मोर बॉयज आर होल्डिंग बुक्स देन गर्ल्स, ये आपका फॉल्स है। ज़्यादा लड़कों ने बुक होल्ड नहीं कर रखी है गर्ल्स की अपेक्षा। मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर वियरिंग ग्लासेस, आधे से ज़्यादा बच्चों ने ग्लासेस पहन रखे हैं, ये भी आपका फॉल्स है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन होल्डिंग बुक्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वियरिंग कैप्स, तो देखिए उन बच्चों की संख्या ज़्यादा है जिन्होंने बुक ले रखी है एज कंपेयर टू जिन्होंने कैप पहन रखी है, तो ये बच्चों आपका ट्रू स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग ग्लासेस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स वियरिंग ग्लासेस, तो बॉयज का नंबर ज़्यादा है ग्लासेस पहनने वालों का एज कंपेयर टू गर्ल्स, तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, आप उसमें पिक्चर में देखिए, आपको ये सब ऐसी इसी तरह से मिलेंगी। सम चिल्ड्रन आर वियरिंग बोथ ग्लासेस एंड कैप्स, कुछ बच्चों ने
बोथ ग्लासेस भी और कैप्स भी दोनों पहन रखे हैं, तो ये भी अब आपका ट्रू स्टेटमेंट है। देयर इज नो चाइल्ड हु हैज़ ऑल थ्री आइटम्स, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास तीनों आइटम नहीं है। ए कैप, ए बुक एंड ए बैकपैक, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास में तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा इस पिक्चर से आपका ऑब्जर्वेशंस का बना के दिया है। सॉरी, उसका लास्ट का था, ये पूरा इसी पिक्चर से आपका ऑब्जर्वेशन का बना के दिया है। लास्ट वाले का आपका ये फॉल्स है। इसका है कि देयर इज नो चाइल्ड, सॉरी ये ट्रू नहीं फॉल्स है। देयर इज नो चाइल्ड हैज़ ऑल थ्री आइटम, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसके पास तीनों आइटम हो। ए कैप, बुक एंड ए बैकपैक, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास तीनों आइटम है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है और आपका पूरी बुक भी ये फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट 6 क्लास में भी हम इसी तरह से आपके साथ रहने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैथ, साइंस, एसएसटी आपका, ठीक है, और इंग्लिश इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जो है आपका उसको प्रेस करके रखिए। ठीक है, क्लास 6 की वीडियो भी आपको सारी की सारी इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसे ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।